माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और जो शैली ओबराय जी, जिनको बिल्कुल काम पे इस टाइम जू नहीं रेंग रही है कर्मचारियों के लिए, हम उनको कहना चाहेंगे कि अपना वादा करें जो 2017 तक का उन्होंने एक बार निकाला था जब भाजपा सरकार थी, ये 2017 तक पक्के कहे जाएंगे। अब मैं उनसे कहना चाहूँगा या तो अपना वो वादा पूरा करें, नहीं तो कर्मचारी अपने बच्चों समेत आपके यहाँ पहुँचेगा मुख्यमंत्री के यहाँ पे और ऐसा धरना करेगा कि याद रखेगा ये दिल्ली सरकार और याद रखेगा ये शासन प्रशासन कि ऐसा भी कर्मचारियों को साथ देना चाहिए। ये कर्मचारी बेचारे सदा से परेशान हो रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे और उनके बच्चे आलीशान अमेरिका और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इनके बच्चे कोई सरकार हमें तो सब दिलासा देती है झूठा। पहले सरकार कहती थी निगम में आएंगे, निगम में आके क्या किया? कर्मचारियों के लिए कोई कुछ नहीं करता। में आएंगे निगम में आके क्या किया? कर्मचारियों के लिए कोई कुछ नहीं करता। दिल्ली सरकार के हाथ में है, जो भी वो कर सकती है वो करे, इनको पक्का करे। 27 साल 30 साल 25 साल लोगों को हो चुके हैं, वो आज तक कच्चे पड़े हैं, यानी अस्थायी कर्मचारी पड़े हैं। अभी कितने ही कर्मचारी हमारे दैनिक वेतन के भगवान को प्यारे हो गए और कितने कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हो गए हैं और सेवानिवृत्त होने वाले भी हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 60 साल होने वाले होंगे। उसको काम करते हुए 25 से 27 साल हो चुके हैं। वो आज जो है वो रिटायर होने की कगार पर है, लेकिन उनको रिटायर नहीं किया जाएगा। उनको ओवर एज करके जो है, जो 60 साल का हो गया, ओवर एज करके उसे निष्कासित यानी निकाला जाएगा डिपार्टमेंट से कि वो काम के लायक नहीं है। मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में आपको बता रहा हूँ। तो हम डिपार्टमेंट से यही चाहेंगे, क्योंकि हमारी निगम से लड़ाई है और निगम केजरीवाल के पास आ गया है। उन्होंने कहा था कि पूरे बहुमत से आऊँगा तो इन कर्मचारियों की पूरी बात करूँगा, लेकिन जब वो एनडीएमसी में कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? क्या यहाँ पर कुछ अलग पॉलिसी बनेगी? एक ही पॉलिसी पे काम हो सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो भाई साहब सभी भाई बहनों का ध्यान से सुनने, जो उनमें कोई बात हुई है। निगम शिक्षा चतुश्रेणी करी मोर्चा जो आज अपनी बात रखकर आया है, वो सच्चाई के साथ रख कर आया है, जैसे कि हमारे आनंद आदिवाल भाई ने जो अपनी बात रखी है। ये बात हुई है और ये अब रही बात आगामी देश के तो भाई हो जाएंगे, रही हमारी बात भाई अनुबंध वाले भी लड़ लेंगे। अब मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने जो हमसे वादा किया था उसके ऊपर लड़ेंगे। आप सब यहाँ पर आए और हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हैं निगम मुख्यालय में। आप देख सकते हैं सिविक सेंटर है, ये निगम मुख्यालय है। यहाँ पर पूरी दिल्ली को साफ़ सफाई रखने में, यानी शिक्षा विभाग है या डेम्स विभाग है, इंजीनियर है और तमाम विभाग यहाँ पर जो है, ये सबका मुख्यालय यहीं है। और यहाँ पर आकर हम आपको दिखाएंगे कि वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को लेकर जो एक मोर्चा है, निगम शिक्षा चतुर्श्रेणी कर्मी मोर्चा, जो लगातार शिक्षा विभाग के चतुर्श्रेणी कर्मियों की यानी कर्मचारियों की जो आवाज़ उठाते हैं, यानी चौकीदार हो या सफाई कर्मचारी, अटेंडेंट या नर्सरी आया और तमाम कर्मचारी जो भी शिक्षा विभाग में काम करते हैं, ये मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जो हमेशा उनके साथ में खड़ा है, कर्मियों के साथ में खड़ा है। जो उनकी ज्वलनशील जो समस्याएं हैं, जो कि वर्षों से लंबित पड़ी है, उस कहते हैं। आज इन्होंने सांकेतिक एक धरना किया यहाँ पर, ये देख सकते हैं सांकेतिक एक धरना है, जो कि इसके संस्थापक वीर अशोक अंजाना जी हैं। देखिए सर, जो रूल है उसके मुताबिक इन्होंने एक उमा वर्सेस केस है, उसको हमेशा से ये हमारे आगे लगा देते हैं। तो उमा वर्सेस के कुछ पॉइंट हैं कि उसमें सरकार चाहे तो हमारे साथ हमारा भला कर सकती है, और सरकार ने ये वादा भी किया था। अब हमारी लास्ट उम्मीद सरकार बची है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी बचे हैं। हालांकि जो रूल के अंदर आ रहे हैं उन कर्मचारियों को पक्का करने का हमारे अधिकारियों ने मान लिया। मैं उसके लिए धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देना चाहता हूं कि वो हमारे कर्मचारी जल्द पक्के हो जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, 1 हफ्ते के बाद दूसरी मीटिंग होगी। एक समस्या नहीं है, समस्या 10 थी। 10 समस्याओं को मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी है, जिसमें कुछ समस्या ऐसी भी हैं कि कच्चे कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनकी शादी में बैंकेट हॉल वगैरह बुक नहीं होते हैं, उन्हें 1 दिन का ब्रेक दिया जाता है, फिर डेट लिया जाता है। तो बहुत सी से कर्मचारी डबल शिफ्टों में काम लिया जा रहा है। बहुत सारी समस्या थी, अनुबंध के कर्मचारियों की समस्या है। तो यहाँ पे इन्होंने जो कर्मचारी 10/4/2006 से पहले, यानी उमा वर्सेस जो फैसला है उससे पहले जो दैनिक वेतन पर थे, उनको पक्का करने का इन्होंने बोल दिया है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत बड़ा एक
फेर है उसके अंदर ये है कि जो अनुबंध का कर्मचारी सफाई कर्मचारी है उसको 2011 में अनुबंध दे दिया गया। उसी अवधि का चौकीदार भी है जिसको आगामी आदेश कर दिया गया, उसको ये पक्का करने के लिए कह रहे हैं। उसका चौकीदार को पक्का करने के लिए, हाँ जी, लेकिन सफाई कर्मी को उनको अनुबंध दे दिया गया। बैच एक ही है। हाँ, बैच एक ही है। तो उसको सर 2011 में अनुबंध दिया था और उनको 89 डेज कर दिया था 2007 में चौकीदारों को, उनको छोड़ दिया था। तो वो जो 2007 वाले हैं अभी उनको पक्का करने जा रहे हैं ये। अगर वो कहीं पक्का होता है तो सफाई कर्मचारी अभी नहीं बोलेगा, उसके लिए इशू बन जाएगा। वो 2006 तक के कर्मचारी को इनको करना ही पड़ेगा। लीव सब्स्टिट्यूट जो कर्मचारी लगा था वो दैनिक वेतन कहलाता है लीव सब्स्टिट्यूट कर्मचारी, और डैम्स वगैरह में वो लीव सब्स्टिट्यूट से ही होते हैं। लेकिन ये एजुकेशन के कुछ अन्य यूनियनें रही हैं तो उन्होंने ये इस तरह का घोटाला करवा रखा है, उस पर हमने बात करी है। हमने इनको सबूत देने की भी हमने इनको ये चैलेंज किया है कि आपने गलती मान रखी है आपके डिपार्टमेंट से, उस गलती को कागज़ है हमारे पास, हम आपको देंगे। तो उस गलती को मानने के लिए तैयार है और हम उस गलती का कागज़ इनको ला के देंगे और वो फाइल चलवाएंगे और 2006 तक के हमारे कर्मचारी तो हो जाएंगे रूल वाइज। आगे हम हो जाता है क्योंकि कर्मचारी ने अपना पूरा जीवन यहाँ पे बिता दिया है। वो कर्मचारी अब शांत बैठने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी झाड़ू का निशान लेके और इसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बेस पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर हम उठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। नहीं तो अगर हमारी देश में जिस तरह से ये कानून ये उमा वर्सेज कर्नाटका ये सब ये ऊपर से ही आते हैं, ये केंद्र सरकार ने लागू किया, वहाँ से इन्होंने ठेकेदारी प्रथा निजीकरण लागू किया है। तो हम अपने लोगों को कहेंगे मजदूर वर्ग को, मजदूर वर्ग में सभी जाति धर्म इसमें कुछ नहीं है। मजदूर वर्ग ये सभी वर्ग के लोग हैं और इसमें जाति धर्म की बात हम करते भी नहीं हैं। तो जिस तरह मजदूर होनी भी नहीं चाहिए सर। मजदूरों की जो बात है वो एक आवाज़ है कि ये देश से ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, क्योंकि मजदूर जो है वो प्राइमरी है, वो नींव रखता है जब पूरी बिल्डिंगें बनती हैं। मजदूर ही इसमें सर्वप्रिय है और मजदूर को न्याय देना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार इसको न्याय नहीं देती या ये सरकारें न्याय नहीं देती, ये अपने धर्मों के संकट में। दिल्ली सरकार ये कहती थी जब हम निगम में आ जाएंगे, हाँ जी, तो आपने निगम में भी उनको ला दिया। अब तो दिल्ली सरकार भी उनकी और निगम भी उनका है। अब बीच में क्या पेच रह गया जो आप लोगों को पक्का नहीं कर सकते? केजरीवाल जी कहते थे अभी निगम चुनाव से पहले कि एक साइन लगता है पक्का करने में, और एक साइन करेंगे निगम में आते और तुरंत पक्का। देखिए सर, वही साइन कराने के लिए हम इनसे भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था इनको पूरा करना पड़ेगा। अगर ये पूरा नहीं करेंगे और ये हमें इस तरह से, क्योंकि इसमें देखो सर एक बहुत बड़ा, मैं छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी लेकिन ये कहना पड़ेगा। जो निगम पार्षद आते हैं सर वो तो करोड़पति आ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर आ रहे हैं, तो मजदूर की बात क्यों उठाएंगे? वो तो अपनी फैसिलिटी की बातें उठा रहे हैं। हाँ जी, एक कूड़े की गाड़ी लगा दी जाए, कूड़े की ज़्यादा गाड़ी चला दी जाए, मतलब अपने ठेके की बात करते हैं। इनको ठेका चाहिए सर, उनको अपने बच्चों के लिए जो रोजगार चाहिए। मजदूर का बच्चा तो रोएगा मजदूरी के लिए और उनके बच्चे रो रहे हैं ठेकेदारी के लिए। आज का क्या अभी ये जो फैसला आप सुना रहे हैं कि कोई मीन्स कॉपी जो आ रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं एक जो हमारे आगामी देश का सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। उनको पक्का करने का इन्होंने मान लिया है और एक मानना है, किया तो नहीं है। नहीं माना नहीं सर, एक हफ्ते का कुछ मिनट्स दे के मैं कहा अगली मीटिंग भी हम आपसे लेंगे, एक हफ्ते के अंदर कर देंगे। तो अगला कदम दिल्ली सरकार पे है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निवास स्थान पे जा रहा हूँ अगली बार और अपने तमाम कर्मचारी को लेकर जाऊँगा। और उन्होंने 17 तक की घोषणा करी थी और 2023 चल रहा है, मुझे 2020 तक की घोषणा चाहिए। आपके तो में लगे आप 1999 में जी, तो आपको पक्का नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अभी 25 में मेरी रिटायरमेंट है। कितने घर में परिवार कितने सदस्य लोग हैं? घर में बच्चे हैं, एक बेटा बेटी है। अभी ये किस मेरे बीवी और बच्चे भूख से तड़पते हैं, देख कर तेरी हालत रोज वो भी मरते हैं, तेरी थोड़ी तनख्वाह से घर नहीं ये चलता है, ना दवाई है घर में ना ही चूल्हा जलता है, तेरे बूढ़े माता पिता रोज गिड़गिड़ाते हैं, तेरे अधिकारी को दर्द वो सुनाते हैं, पर उनके दिल में कोई रहम नहीं है भाई, रोते रोते जाते और रोते रोते आते हैं।
चलिए देखिए, और मेरा कोई साथ नहीं है। दुख लोगों के इतने हैं कि आप भी नहीं सुन सकते, आप भी नहीं देख सकते। हम खुद विचलित हो जाते हैं इनके आंसू देखकर। जो महिलाएं जो रोती हैं, ये आप देख सकते हैं कितने ये महिलाएं हैं। सभी स्कूल में जो है ये शिक्षा विभाग में जो है ये कार्य करते हैं। कोई नर्सरी आया है, कोई सफाई कर्मचारी है और कोई अटेंडेंट है, कोई यहाँ पर चौकीदार है। तो सभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इतने परेशान हैं कि हद से ज़्यादा परेशान है। थोड़ा बहुत परेशान नहीं, बहुत परेशान है। हमारे एजुकेशन विभाग में यानी शिक्षा विभाग में मेयर कहती है या दिल्ली सरकार कहते हैं कि अभी इसके स्तर को हम बढ़ाएंगे, सुंदर करेंगे और इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन कर्मचारी जब रोड पर होगा, जब उनकी सुविधाएं नहीं होगी, तो क्या एजुकेशन, क्या सोच उनकी गलत है, बिल्कुल गलत सोच है। जब तक कर्मचारी खुशहाल नहीं हुआ कुछ नहीं होगा। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। 16-16, 15, 14 मिलते हैं, उसमें 3000 रुपये कट जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है, छुट्टी लेता है, उसको कहा जाता है कि छुट्टी मत लो, उसकी एवज में किसी को भेजा नहीं जाएगा। ये क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। ये कर्मचारियों को परेशान करने वाली बात है। कर्मचारियों को साथ देना चाहिए। ये कर्मचारी बेचारे सदा से परेशान हो रहे हैं। इनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, और उनके बच्चे आलीशान अमेरिका और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। इनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं पढ़ने इनके बच्चे? जैसे करते हुए मेरे बच्चे इतना दुख करते हैं। मेरा आदमी नहीं सर पे, मेरा समाज नहीं, मैं अकेली किराए पे रहती हूँ। किस तरह से मुसीबत पीट रही हूँ मैं। इसमें मेरा पीएफ भी कटता है। किराए के मकान पे रहती, सीधीपुरा से अशोक विहार चले गए, अशोक विहार से प्रताप बाग आ गई हूँ मैं। कितने साल हो गए आपको? 27 साल हो रहा है। आपको 27 साल हो गए काम करते? 95 से लगी हुई, जोड़ लो। आप देखिए 27 साल से ये काम कर रहे हैं। 27 साल से सारी खूबसूरती खराब हो गई सर हमारी, काम कर कर के, मेहनत कर कर के। मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि जो भी सरकार आती है वो अपने बड़े बड़े वादे करती है। दिल्ली चमकाएंगे, स्कूल चमकाएंगे और कर्मचारियों को खून के आंसू रुलाएंगे। हर सरकार का यही वादा है। कोई सरकार हमें तो सब सरकार और सब बेकार, कोई सरकार हमें तो सब दिलासा देती है झूठा। पहले सरकार कहती थी निगम में आएंगे, निगम में आके क्या किया? कर्मचारियों के लिए कोई कुछ नहीं करता और हमें तो एक ऐसे बंधक बना के रखा हुआ है। अगर हम अपने काम के लिए, अपने उसके लिए यहाँ पे आते हैं तो उसमें भी हमें जो हमारे प्रिंसिपल है उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, उनसे वो कहेंगे कि नहीं, वो अपने काम के लिए चाहे 10 दिन गायब हो जाए, लेकिन हम यहाँ एक छुट्टी लेके आए तो उसकी भी सैलरी कटेगी। आज के दिन सैलरी कटेगी हमारी। वैसे मैंने कईयों से सुना है कि एक दिन की बजाय 2-3 दिन की भी काट देते हैं। बिल्कुल काट देते हैं। और फिर जब टीचरों के कोई काम होते हैं तो ना सरकार कोई रुकावट डालती, ना कोई और रुकावट डालता, और जब हमारे काम होते हैं तो सब रुकावटें डालते हैं। और हमारे जो नेता भी रुकावटें डालते हैं, टीचरें भी रुकावटें डालते हैं, भाई नहीं जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब वो 10-10 दिन ना आए तब कोई कुछ नहीं होता उनका। देखिए बिल्कुल इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, यानी लंबित समस्याएं हैं जो आज तक हल नहीं हुई। और आप जो है ये आज एक इन्होंने ट्रेलर दिखाया है। इन्होंने कहा कि ये आज एक ट्रेलर है, अगर नहीं मानी गई तो ये आज यहीं पर समाप्त कर देंगे। अगर मानी गई तो, नहीं मानी गई तो ये मुख्यमंत्री आवास का भी रुख करेंगे। और इनका ये कहना है कि इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो ज्वलनशील समस्याएं हैं, जो वर्षों से लंबित पड़ी है, उनको जो है वो हल करने की कोशिश करें। और कोशिश ही नहीं, दिल्ली सरकार के हाथ में है, जो भी वो कर सकती है वो करे, इनको पक्का करे। 27 साल, 30 साल, 25 साल लोगों को हो चुके हैं, वो आज तक कच्चे पड़े हैं, यानी अस्थायी कर्मचारी पड़े हैं। अब इनके बच्चों का क्या होगा, इनके परिवार का क्या होता होगा? मात्र 13-14 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें भी कट पिट के इनको 9-10 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब आप समझिए, क्या आज की महंगाई में टमाटर 150 रुपये किलो चल रहा है, 80 रुपये से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है, और सिलेंडर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो ये कैसे करते होंगे, कैसे इनका जीवन व्यापन हो रहा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, आज का ये दिन था, आज इनका ये धरना ख़त्म हो चुका है। अब 1 हफ्ते बाद इनकी मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या तय होगा। लेकिन जागो समाज चैनल की ओर से हम ये अपील करना चाहेंगे कि इनसे जितने भी ये शिक्षा विभाग के लोग हैं, जो निगम शिक्षा चतुर्श्रेणी कर्मी मोर्चा है, वीर अशोक अंजाना जी इनके संस्थापक हैं, इनसे आप जुड़े रहिए, क्योंकि ये कभी भी पीछे से मीटिंग नहीं लेते हैं और ये जो भी करते हैं सबके सामने करते हैं, चाहे मीटिंग हो चाहे धरना प्रदर्शन हो। तो आप इन लोगों से जुड़े रहिए। आनंद आदिवाल जी है, राजकुमार जी है
और बहुत सारे लोग हैं जो इनके काम करते हैं और बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।